हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद बाबर है और अब हमारा सिर्फ टॉप फुटर रह गया है। तो हम उस टॉप फुटर को कंप्लीट करते हैं आज के इस लेक्चर में। तो सबसे पहले मैं अपनी पीएसटी की फ़ाइल ओपन करता हूं और थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूं इसको। तो यहाँ पे हमने अब इसकी स्लाइसिंग करनी है। पहले तो इसकी स्लाइसिंग किस तरीके से होगी, मैं यहाँ पर स्लाइसर टूल पकड़ लेता हूँ और इसकी राइट क्लिक के साथ डिवाइड स्लाइस इनटू, यहाँ पर हॉरिजॉन्टली मुझे नहीं चाहिए, वर्टिकली मुझे इसके 1 2 3 4 यानी 5 लाइन्स चाहिए, मुझे 5 पार्ट्स चाहिए। एक तो मुझे यहाँ पर चाहिए था इस एरिया में, एक मुझे यहाँ पर इसके शुरू में, और एक यहाँ पर, और सेम इसी तरीके से मुझे यहाँ पर चाहिए। अगर इनकी आप थोड़ी सी कम करना चाहते हो तो कोई बड़ा इशू नहीं है। और यहाँ से अगर आप इसको थोड़ा सा बढ़ाना चाहते तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा हमारे लिए। अच्छा, अब इसका एरिया हमारे पास 3 डिव्स बनेंगे, 1 2 और 3 डिव्स बनेंगे। और इसका एरिया, इसका एरिया और तीनों के दरम्यान में कुछ फासला, एक इस दोनों के दरम्यान में ये फासला और इन दोनों के दरम्यान में ये फासला है। तो अब हम अपने कोडिंग व्यू में जाते हैं। कोडिंग व्यू में जाने के बाद हम यहाँ पे जो फुटर का एरिया था, फुटर के अंदर जो एक टॉप वाला था, बॉटम वाला हमने बना लिया। अब टॉप वाले के अंदर हम वर्क करेंगे। इसके अंदर मुझे 3 डिव चाहिए, डिव आईडी फर्स्ट, डिव आईडी सेकंड और डिव आईडी थर्ड। ठीक है, तो 3 डिव्स हो गए। अब यहाँ पर आकर मैं इसकी स्टाइलिंग करूँगा। यहाँ पर टॉप वाले के ही नीचे आ जाता हूँ मैं। यहाँ पर फुटर के अंदर जो टॉप एरिया है उसके अंदर जो फर्स्ट वाला डिव है उसको कैच करो, और उसकी स्टाइलिंग क्या है मैं यहाँ पर आकर तो इसकी विड्थ और हाइट पर एडजस्ट करता हूँ। 283 विड्थ है, हाइट जो है 100% है, 283 पिक्सल विड्थ, 283 पिक्सल, हाइट जो है 100% है। बैकग्राउंड कलर जो है वो हम कर देते हैं इसका, वैसे पहले कौन सा है, ऑरेंज दिया हुआ है, तो हम इसको लाइन कर देते हैं और इसके आगे रिमूव। अब फर्स्ट इसको कॉपी कर लेता हूँ, सेकंड, और इसकी जो विड्थ और हाइट है वो चेक कर लेते हैं। विड्थ है 254, हाइट 100% रहेगी, 254 यहाँ पे ले देता हूँ। और इसी तरीके थर्ड वाले को भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर आए और यहाँ पे थर्ड वाले की विड्थ है 248 पिक्सल, तो इसकी विड्थ में आके मैं इसको 248 पिक्सल कर देता हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैंने इन सबको विड्थ दे दी है। अब इनको पहले मैं अपने ब्राउज़र में आके चेक कर लेता हूँ। ये 3 डिव्स आ गए, 1 2 और 3, ये नीचे को चला गया हमारा सारा डाटा। अब मैं इन तीनों के अंदर एक चीज़ ऐड करूँगा, फ्लोट लेफ्ट, कॉपी, ये तीनों डिव्स मेरे यहाँ पर आ गए हैं। बट एक यहाँ पे सेकंड की जगह में मैंने थर्ड नहीं डाला, फर्स्ट की, सेकंड की और थर्ड, ये चीज़। अब एक और चीज़ इसमें क्या रह गई है कि मैंने इनके दरमियान मार्जिन नहीं डाले। सेकंड वाले के लेफ़्ट पे मार्जिन जो है वो है 86 का, सेकंड वाले के लेफ़्ट में मार्जिन जो लेफ़्ट पर है वो चाहिए मुझे 86 पिक्सल का। और जबकि इसके दरमियान में जो मार्जिन है, इसके लेफ़्ट पर जो मार्जिन है वो 129 पिक्सल का है, तो 129 पिक्सल का मार्जिन लेफ़्ट, 129 पिक्सल का। हमने ब्राउज़र में आगे चेक करते हैं तो ये देखो, ये हमारे पास 3 डिव्स आ गई। अब ये जो ऑरेंज वाला कलर था इसको हम रिमूव कर देते हैं। अब उस डिव्स के अंदर रह के हमें काम करना है।
अब हर डिव का अपना अपना हमने काम करना है। तो सबसे पहले इन तीनों डिव्स की जो हाइट है, ऊपर से टॉप से जो मार्जिन है, पैडिंग टॉप, वो मुझे चाहिए तकरीबन ये 10-20, ये तकरीबन होगी 30-35 के करीब मार्जिन होगा। अगर इसको देखना है आपने सही तरीके से देखना, तो आप इसको यहाँ पर स्लाइस कर सकते हो, और इसको आप हॉरिजॉन्टली दो ऊपर स्लाइस कर सकते हो, और यहाँ पर आप इसके ऊपर यहाँ पर रख के इसका एरिया चेक कर सकते हो। 32 पिक्सल पर मार्जिन है इसका। आप इन सबको पैडिंग दे सकते हो, एक पैडिंग टॉप, यहाँ पर आप पैडिंग टॉप दे सकते हो, पैडिंग टॉप 32 पिक्सल, और इन सब को कॉपी करो और इन सब में पेस्ट कर दो। अब एक और चीज़ का नुकसान होगा हमें, वो मैं दिखा देता हूँ क्या, कि जब पैडिंग देते हैं ना, तो पैडिंग इनकी हाइट में इजाफा हो जाता है, हाइट और विड्थ में इजाफा होता है। तो मैं ये 32 पिक्सल जो है इन सब की हाइट में से निकालूंगा। तो मैंने यहाँ पे हाइट इनकी 100% रखी हुई है, तो इन सब की हाइट जो है वो 100% की हुई है। 100% इसलिए है कि इनकी जो 158 पिक्सल हाइट थी वही इन सब पे अप्लाई हुई है, जो बैक फुटर टॉप की जो हाइट थी। अब मैं क्या करूँगा बेसिकली कि इन सब के लिए मैं 158 में से 32 पिक्सल की जो पैडिंग दी हुई है वो निकालूंगा, तो बाकी जो हमारे पास रहेगी वो हाइट बच जाएगी। तो मैं यहाँ पर एक कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ, और इसमें 158 में से माइनस कर देता हूँ 32, तो 126 पिक्सल बनते हैं। तो मैं यहाँ पे सबको 126 पिक्सल अप्लाई कर दूँगा, और इन सबको कॉपी करके सेम यही चीज़ें मैं इनमें भी अप्लाई करूँगा, और यहाँ पर इसकी भी हाइट में यही चीज़ें अप्लाई कर दूँगा। अपने ब्राउज़र में आके देखते हो, फिर ये देखो अब हम इसमें जो भी डाटा लिखेंगे वो 32 पिक्सल नीचे ही आएगा। सबसे पहली चीज़ डिव 1 के अंदर, फर्स्ट डिव के अंदर हमारी क्या चीज़ है, दो चीज़ें आनी है हमारी फर्स्ट डिव के अंदर। एक आना है साइन अप टू अवर न्यूज़लेटर, और उसके नीचे एक हमारा ए का टैग आना है। तो हम यहाँ पर चीज़ बना लेते हैं एक पी की, और पी के अंदर हमारा आएगा ये सारा साइन अप टू अवर न्यूज़लेटर, साइन अप टू अवर न्यूज़लेटर, और साइन अप करने में स्पेस नहीं है। अच्छा, अब एक और चीज़ है, नीचे हमने एक ए का टैग बनाया हुआ है, तो यहाँ पर मैं एक बी आर दे देता हूँ, और यहाँ पर ही एक ए का टैग, और इसके अंदर मैंने लिखा हुआ है ईमेल साइन अप। अच्छा, ये दो चीज़ें अब हमारे पास आ गई हैं, और इसको मैं अपने ब्राउज़र में चेक कर लेता हूँ, यहाँ पर F5, तो ये चीज़ें हमारे पास आ रही हैं। यहाँ पर अगर मैं इसका BR ना देता तो क्या, ये चीज़ है। अब यहाँ पर मैं इन दोनों को इसकी स्टाइलिंग जो है वो करूँगा। इसकी स्टाइलिंग के लिए मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको कैच करता हूँ। इसका ये फ़ॉन्ट स्टाइल लगा हुआ है, और 20 पिक्सल इसकी है, 20 पिक्सल दूंगा इसको। फर्स्ट के अंदर जो पी है मैं उसको ये बता देता हूँ, पास उसको देता हूँ। फुटर के अंदर जो टॉप के अंदर जो फर्स्ट है उसके अंदर जो पी का टैग है उसको आप फ़ॉन्ट फैमिली जो है, फैमिली वो ये वाली दे दें। फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो आप 20 पिक्सल का दे दें, और इसकी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म वो अपर केस है। यहाँ पर हम इसके अंदर आते हैं तो ये हमारे पास आ गया। इसका कलर जो है वो वाइट है, तो ये हमारे पास आ गया। अब इसके लिए हम क्या चीज़ यूज़ करेंगे, ए को यूज़ करेंगे, और सेम यही पाथ दूंगा मैं उसको, लेकिन पी नहीं, पी की जगह पर ए को कैच करूँगा मैं। अब यहाँ पर इसकी जो है डिस्प्ले में ब्लॉक करूँगा, और डिस्प्ले ब्लॉक करूँगा। हाइट इसकी मे बी 50 पिक्सल हो आई थिंक,
ब्राउज़र में चेक कर लेते हो, बैकग्राउंड कलर जो है कलर वो दे देता हूँ इसको यहाँ से कैच करके, ये वाला कलर आई ड्रॉपर टूल से कैच कर लेता हूँ ये, और यही कलर मैं उसको दे देता हूँ यहाँ पर हैश के साथ कंट्रोल V, और ये आ गया। अब यहाँ पर अपने ब्राउज़र में चेक कर लेता हूँ 50 पिक्सल विड्थ इसकी, यहाँ पर इसको ग्राउंड की स्पेलिंग गलत है, ये आ गया। अब इसकी विड्थ जो है, विड्थ आई थिंक इसकी जो टोटल विड्थ थी फर्स्ट वाले की वो 283 थी, मैं इसकी 275 कर देता हूँ। ये तो इतना ही फासला आई थिंक इसके दरमियान, हाँ यही चीज़ है। लेकिन इसकी जो विड्थ है, हाइट है, वो ज़्यादा मैंने कर दी है। हाइट मेरे ख्याल से 40 पिक्सल सही है। हाँ अब इसकी लाइन हाइट जो है वो भी मुझे लाइन हाइट जो है वो भी 40 पिक्सल करनी होगी, और इसको टेक्स्ट लाइन सेंटर करना होगा। अब इसकी जो फ़ॉन्ट स्टाइलिंग है वो क्या चीज़ है, वो भी मेरे ख्याल से सेम वही यूज़ हुई है जो ऊपर वाले के लिए हमने यूज़ की हुई है। ये 18 पिक्सल है बस। तो मैं यही वाली जो चीज़ें हैं, ये कलर वाइट और ये चीज़ें सारी उठाता हूँ और इसके अंदर भी पेस्ट कर देता हूँ। बस इसका भी कलर वाइट है और इसकी पिक्सल जो है वो 18 है। और यहाँ सॉरी, हमने ब्राउज़र में आके चेक कर लेता हूँ तो ये आ गया। अब इसकी टेक्स्ट डेकोरेशन रन करना है, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ये आ गया। अब इसका हम ए का जो है मार्जिन लेफ़्ट जो है, मार्जिन लेफ़्ट 3 पिक्सल का करते हैं ताकि ये दोनों के 4 पिक्सल आई थिंक सही रहेगा। ये हमारा सेंटर में आ गया। और मार्जिन टॉप जो है इसको टॉप 10 पिक्सल, हाँ 10 पिक्सल भी नहीं, 15 पिक्सल आई थिंक बेस्ट है। ये आ गया। अब इसको हमने बॉर्डर रेडियस देना है, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल। ये हमारा बटन बन गया। अब इसका जो बैकग्राउंड कलर है फर्स्ट वाले का वो ख़त्म कर देते हैं, तो हमारे पास ये चीज़ आ गई है। बेशक इसका जो मार्जिन लेफ़्ट है वो ना भी दे तो बेस्ट ही लगेगा। तो ये हमारा फर्स्ट साइड तैयार हो गई है। नेक्स्ट 2 जो ब्लॉक्स हैं हमारे ऊपर फोल्डर के, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।